सीरियल ब्लास्ट में अहमदाबाद की कोर्ट ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है, 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन जो ये आतंकवादी फांसी की सजा प्राप्त हुए हैं, आजीवन कारावास हुआ है, इनमें से 9 का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में से 7 आजमगढ़ से हैं और आजमगढ़ में से 1 समाजवादी पार्टी के प्रचारक का लड़का भी है। यानी आतंकवादी का परिवार समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से यही पूछा है, वो अपना स्पष्टीकरण दे। प्रदेश की जनता पूछना चाहती है उनसे कि आतंकवादियों के सपा का हाथ आखिर क्यों है आतंकवादियों के साथ, उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और भाइयों बहनों, क्या यह सच नहीं कि अहमदाबाद में जितने भी विस्फोट हुए थे सब साइकिल में बम लेकर के गए थे? क्या ये सच नहीं है? जगह जगह प्रदेश में जो विस्फोट हुए थे, क्या इसमें साइकिल का इस्तेमाल नहीं हुआ था? और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, समाजवादी नाम है, काम तो दंगावादी है या आतंकवादी है। इसके अलावा उनकी कोई सोच ही नहीं है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले मैं पूछना चाहता हूं तिलोई के लोगों से, भाइयों बहनों, 2013-17 के पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? थोड़ा जोर से बोलना। बिजली मिलती थी? 17 के बाद तो बिजली मिल रही होगी ना। 17 के पहले बिजली की भी जाती और मचक हुआ करती थी। याद रखना, 17 के पहले ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, लेकिन होली और दीपावली में गायब हो जाती थी। हमने तो बिजली दी है ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, बिजली देने में कोई भेदभाव नहीं किया है ना। दूसरी बात मुझे बताओ, कोरोना महामारी है, पूरी दुनिया त्रस्त है, लाखों लोग दुनिया के अंदर मर चुके हैं कोरोना से। और भाइयों बहनों, कोरोना से जो मौतें हुई हैं, कोरोना से इन मौतों के कारण पूरी दुनिया में एक भय और दहशत का माहौल है। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन बेहतरीन रहा। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? पीछे तक सभी लोग बताएंगे सबने वैक्सीन ले ली है। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने? दोनों हाथ से बता करके मुझे इशारा स्पष्ट करवाइए। वैक्सीन का पैसा नहीं लिया ना। यही है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। याद करिए, सपा बसपा की सरकार होती तो वैक्सीन का भी पैसा आपसे ले लेते और वैक्सीन मार्केट में ब्लैक हो जाती। आप इस बात को मानते हैं ना? और यही नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि ये वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, ये मोदी का वैक्सीन है, बोलते थे ना। आज उनको बोलेंगे कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हम ठीक हुए हैं तो वोट भी यहीं जाएगा, बोलेंगे ना। सभी लोग सहमत हैं। और भाइयों बहनों, आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, डबल इंजन की सरकार बनी।
प्रदेश में भी भाजपा और केंद्र में भी भाजपा, दोनों जगह है ना। तो ये डबल इंजन की सरकार हो गई। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब आप जानते हैं, राशन भी डबल डोज का मिल रहा है ना। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, कोई भेदभाव तो नहीं है। भाइयों बहनों, सपा बसपा की सरकार होती, सपा की सरकार होती तो उनके गुर्गे सारे राशन खा जाते, जो दाल मिल रही है ब्लैक हो जाती, तेल को ये सब स्वयं पी जाते। और बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, तो वाहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही खा जाए। लेकिन आज तो मिल रहा है ना। और हमने ये भी तय किया है, 10 मार्च के बाद सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री का रसोई गैस का सिलेंडर भी देंगे। मिलना चाहिए ना। और एक और काम हमने तय किया है, 10 मार्च के बाद सरकार जब बनेगी तो 60 साल से ऊपर की कोई भी माता और बहन को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में टिकट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्री में यात्रा की सुविधा उनके लिए रहेगी। किसान को अपने ट्यूबवेल के बिल को आने वाले 5 साल में हम 0 पहुंचाने का काम करेंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पिछले 5 साल में प्रदेश के नौजवानों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास हुआ। याद करिए, 2017 के पहले नौकरी निकलती थी, सिपाही खानदान वसूली पे निकल पड़ता था, चाचा भतीजा दोनों वसूली में निकल पड़ते थे, निकल जाते थे ना। पुलिस की भर्ती होती थी, पता लगता कि कहीं चाचा कहीं भतीजा वसूली में लगे हैं, बैठे हैं। नौजवान के भरोसे के साथ खिलवाड़ होता था, कोर्ट स्टे करता था। हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को प्रदेश में सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण दिया। पहली बार आपने देखा होगा ना कि प्रदेश के माफिया और अपराधी गले में तख्ती लटका करके चलते हैं और कहते हैं साहब जान बकस दो, अब किसी को हम छिनैती नहीं करेंगे, डकैती नहीं डालेंगे। पहली बार आपने दंगाइयों को देखा होगा जो दंगा कराते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगाते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे। आप उनको देख रहे होंगे, ये गले में तख्ती लटका के चलते हैं, कहते हैं साहब जान बकस दो, सब्जी बेच करके पेट भर लेंगे, लेकिन अब किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे। सुरक्षा का वातावरण बना, कानून का राज हुआ। आज भाइयों बहनों, प्रदेश में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता। कर्फ्यू का स्थान किसने ले लिया है? कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। और बमबाजी करने वाले कहां चले गए? अब बमबाजी नहीं होती है, हर हर बम बम का नारा लगाते हुए शिव भक्त निकलते हैं पूरे प्रदेश में। प्रदेश में एक नया वातावरण बना है, तो नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधाएं भी बढ़ी है। और हमने तय किया है, उत्तर प्रदेश के नौजवान को स्मार्ट बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को जो स्नातक, प्रास्नातक, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल या डिप्लोमा का कोर्स कर रहा है, फार्मेसी का, नर्सिंग का कोर्स कर रहा है, ऐसे 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम भी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को, कहा एक टैबलेट और स्मार्टफोन नौजवानों को देने की आवश्यकता क्या? मैंने कहा नहीं, इसमें केवल सिपाही खानदान का अधिकार है, हमारे नौजवान का नहीं। और हमने तय किया है
अभी एक करोड़ नौजवान को दे रहे हैं। 10 मार्च के बाद सरकार बनने दीजिए, 2 करोड़ नौजवान को हम देंगे। 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ नौजवान को ही मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्रिपरेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो खर्चा आएगा, उसके लिए मां बाप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। उसका खर्चा भी सरकार स्वयं उठाएगी। यही तो है सबका साथ सबका विकास का। कॉलेज जाने वाली बेटी को, जो मेधावी बेटी होगी, उसको स्कूटी फ्री में देंगे। ये भी सरकार ने तय किया है। यही तो चिढ़ है सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, यही परेशानी है। ये पैसा कहां से आ रहा है? पहले तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, अब लोगों को इतना कुछ देने के बाद भी बड़े बड़े कार्य हो रहे। मैं आ रहा था, अभी मुझे देखने को मिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन चुका है, अब उसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। और भाइयों बहनों, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अमेठी की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और इसके लिए तिलोई से मयंकेश्वर शरण सिंह जी का भी जीतना और भारी मतों से जीतना आवश्यक है। इसके लिए मैं आज आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, हमारे पास पैसा कहां से आ रहा है? सपा बसपा कांग्रेस को लोग परेशान है कि सरकार तो वही, यानी प्रशासन वही, प्रदेश वही, भाजपा आई तो पैसा ही पैसा। उनके समय में पैसे का टोटा रहता था, हर जगह घोटाला होता था, गरीब को राशन नहीं मिलता था, दवा नहीं मिलती थी, विकास नहीं होता था, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगता था। तो मुझे एक दिन समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता मिले, उन्होंने कहा कैसे आपके पास पैसा आता है? मैंने कहा यार देखो, तुमने विकास कहीं कराया? उन्होंने कहा हां कराया है। मैंने कहा कहां कराए हो? तो मुझे बहस करने लगे, कहे कि आपने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया तो कौन बड़ी बात कर दी। मैंने कहा भी बड़ी बात तो है, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का काम हो रहा है। ये बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से प्रसन्न हैं सभी लोग। और काशी में काशी विश्वनाथ धाम, और अभी तो भाइयों बहनों, अभी तो मां विंध्यवासिनी का धाम भी बन रहा है विंध्याचल में। मथुरा वृंदावन ब्रज क्षेत्र को भी विकास करा रहे हैं, सज रही है मथुरा वृंदावन भी। और मैंने राजा साहब से कहा, मैंने कहा मैं एक बार जायस में मुझे आना है, क्योंकि वहां गोरखनाथ जी का भी मंदिर बनना है। मैंने सपा से पूछा, मैंने कहा देखो हम तो ये कर रहे हैं, मैंने कहा आप तो बताइए आप क्या कर रहे हैं? तो भाइयों बहनों वो क्या कहे, कहा साहब विकास हमने भी करा है। मैंने कहा बताओ कौन विकास? कहा कि हर गांव में हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। उनका विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल। हमारा विकास क्या है? हर तीर्थ स्थलों का सुंदरीकरण और विकास। फर्क है ना? ये फर्क साफ है। और इसी फर्क को लाने के लिए भाइयों बहनों, हमने उत्तर प्रदेश में पैसा कहां से आएगा और कहां जाना, हमारे यहां तो पैसा कहां से आता मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन जाएगा कहां? विकास के लिए जाएगा, गरीब के लिए जाएगा, किसान के लिए जाएगा, नौजवान के लिए जाएगा, बेटियों की शिक्षा के लिए जाएगा। और आएगा कहां सुनेंगे?
एक हाथ में जब विकास की छड़ी लेकर के चलते हैं तो दूसरे हाथ से हमारा बुलडोजर जब चलता है ना, तो भाइयों बहनों, ये बुलडोजर सड़क भी बनाता है, मेडिकल कॉलेज भी बनाता है और माफियाओं के घर से पैसा निकाल करके प्रदेश के खजाने को भी भरता है। समझ गए ना? और इसीलिए मैं आज आया हूं आपके पास आप सबसे अपील करने के लिए। राजा वेंकटेश्वर स्वर्ण सिंह जी को आपके बीच में रहना था, लेकिन चुनाव आयोग के कारण वे आज आपके बीच में यहां पर नहीं आ पाए। वे आपके सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। और भाइयों बहनों, समाजवादी